न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। बिपरजॉय की मार, टमाटर 100 रुपए के पार। जी हां, देश के ज्यादातर बाजारों में टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो के पार निकल गई है। होलसेल मार्केट में टमाटर 65 से 70 रुपए प्रति किलो में बिक रहे हैं। एक हफ्ते पहले होलसेल मार्केट में टमाटर 30 से 35 प्रति किलो में बिक रहे थे। रिटेल मार्केट में इसकी कीमत करीब 40 से 50 रुपए किलो थी। जी हाँ, यानी दाम करीब करीब 2 गुने हो गए हैं। बिपरजॉय तूफान के कारण हुई बारिश से एक तरफ महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में टमाटर की फसल प्रभावित हुई है, तो दूसरी ओर बिहार और पश्चिम बंगाल में भीषण गर्मी के कारण भी टमाटर की फसल का नुकसान हुआ है। जी हाँ, एक महीने पहले यानी मई में तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में टमाटर 2 से 5 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। यानी एक महीने में ही टमाटर की कीमतों में 1900 प्रति की बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, टमाटर की नहीं, मंडियों में अन्य हरी सब्जियों की कीमतों में भी उछाल देखा जा रहा है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि कुछ राज्यों में अगले 1-2 महीनों में जब टमाटर व अन्य सब्जियों की नई खेप की आवक बढ़ेगी, कीमतों में राहत मिलेगी। जी हाँ, दिल्ली में 70 रुपए से 100 रुपए तक बिक रहा टमाटर। दिल्ली में 70 से 100 रुपए प्रति किलो में टमाटर बिक रहा है। मध्य प्रदेश के मार्केट में टमाटर 80 से लेकर 100 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश में 80 से लेकर 100 रुपए, राजस्थान में 90 से 110 रुपए और पंजाब में 60 से 80 रुपए में बिक रहे हैं। देश के कई राज्यों में बीते कुछ समय से टमाटर की कीमतें आसमान पर है। जी हाँ, टमाटर की कीमतों का आसमान छूता भाव सिर्फ दिल्ली NCR के बाजार में नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में भी बीते कुछ हफ्तों के दौरान टमाटर की कीमतों में बेहिसाब बढ़ोतरी हुई है। बाजार के जानकारों का कहना है कि महज एक महीने पहले तक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में टमाटर 2 रुपए प्रति किलोग्राम से 8 रुपए प्रति ग्राम के भाव पर बिक रहा था। पर जैसे कि मानसून की पहली बारिश की खबरें आई, सबसे पहले टमाटर की कीमतों में ही बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। राजधानी दिल्ली सहित महाराष्ट्र में सब्जियां काफी महंगी। टमाटर 100 तो 160 रुपए किलो मिल रही गोभी। जी हाँ, जहां इस सभी समय देश के इस एक हिस्सों में सब्जियों के दाम काफी बढ़ गए हैं, वहीं दिल्ली में टमाटर 100 रुपए किलो, गोभी 80 रुपए किलो, भिंडी और बैगन 50 रुपए किलो में मिल रहे हैं। जी हाँ, मानसून की दस्तक के साथ ही अब दिल्ली वालों पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। दरअसल अब बीते महीने 20 रुपए किलो बिकने वाला अब टमाटर खुदरा दुकानों में 100 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। इसके अलावा भिंडी, शिमला मिर्च, मूली, गोभी समेत कई सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। यही हाल महाराष्ट्र में भी हो चुके हैं, जहां अब सब्जियों के दाम आसमान पर है। जी हाँ, इस बाबत सब्जी कारोबारियों का कहना है कि बारिश होने के चलते कई जगह पर फसल खराब हुई है। ऐसे में सब्जियों के दाम में तेजी दिख रही है। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी के वेजिटेबल्स ट्रेंड्स एसोसिएशन के अनुसार बारिश के चलते कई राज्यों में फसल खराब हुई है। इसका असर हरी सब्जियों के रेट पर पड़ा है। दिल्ली की मंडियों में ज्यादातर टमाटर हिमाचल प्रदेश से आता था, लेकिन वहां करीब 40% ही फसल ही बच पाई है। बेंगलुरु में टमाटर की फसल खत्म हो गई है। नजीतनन अब भाव आसमान छू रहे हैं। खुदरा बाजार में आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। जी हाँ, टमाटर 100 रुपए किलो, फूलगोभी 160 रुपए किलो, शिमला मिर्च 80 रुपए किलो, तुरई 60 रुपए किलो, आलू 20 रुपए किलो, प्याज 30 रुपए किलो। ऐसे में अब दिल्ली और महाराष्ट्र के नागपुर की बात करें तो सब्जी में अभी टमाटर 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। जी हाँ, ये दाम बीते 3 दिनों से ही बढ़ा हुआ है। वही बीते महीने 20 रुपए किलो के हिसाब से टमाटर बिक रहा था। इधर शिमला मिर्च 80 रुपए प्रति किलो बिक रही है। बीते महीने शिमला मिर्च का दाम 40 रुपए प्रति था। जी हाँ, इसके अलावा फूलगोभी, आलू समेत सभी सब्जियों के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। सीएम गहलोत ने PM मोदी को बताया चतुर, बोले वो किसानों को 6,000 रुपए देते हैं और मैं 21,000। फिर भी। जी हाँ, राजस्थान के उदयपुर में सोमवार यानी 26 जून को किसान महोत्सव की शुरुआत हुई।
कार्यक्रम उदयपुर शहर से सटे अहमदाबाद हाईवे स्थित बलीचा में हुआ। जी हाँ, यहीं पर संभाग की सबसे बड़ी मंडी का उद्घाटन भी हुआ। समारोह की शुरुआत करने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे, जिन्होंने इस मंडी का उद्घाटन भी किया था। उन्होंने अपने संबोधन में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। इसके साथ ही केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। कार्यक्रम में संभाग से 20,000 किसान भाग लेने आए थे। ये कार्यक्रम 27 जून को भी रहे है, जिसमें 125 विभिन्न कृषि तकनीकी के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें किसान रूबरू हो रहे हैं और जानकारी प्राप्त करना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि किसानों के लिए मैंने अलग बजट पेश किया है। जो धनराशि पहले आवंटित होती थी उसमें डबल कर दिया गया है। प्रदेश में लंपी वायरल फैला था, गाय सभी की माता है, लेकिन हमारे विपक्ष की सारी बदनामी करते हैं। असली गौ भक्त तो हमारी सरकार है। जी हाँ, केंद्र सरकार की नीतियां ही है गलत, सीएम गहलोत। जी हाँ, सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया है कि मैंने पहली बार हिंदुस्तान में गायों का निदेशालय बनाया। जी हाँ, विपक्ष गौशालाओं में अपने शासन के दौरान 500 करोड़ का अनुदान देती थी। हम गायों को बचाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए का अनुदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कहाँ पहले 500 करोड़ का और कहा 300 करोड़ रुपए। राजस्थान सरकार लंपी से जिन गायों की मौत हुई है, प्रति गाय 40,000 रुपए दी है। जी हाँ, अभी 175 करोड़ रुपए की पशुपालन को दिए हैं। भारत सरकार की तो नीतियां ही गलत है। किसानों के बीते को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और बदलने को कहा है। जी हाँ, पीएम मोदी बटन दबाकर लूटते हैं वाहवाही, सीएम गहलोत। जी हाँ, सीएम अशोक गहलोत ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चतुर बताते हुए कहा कि हर जगह बटन वही दबाते हैं और वाहवाही लूटते हैं। आपको बताऊं तो आश्चर्य होगा कि केंद्र किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपए दे रही है, वह भी 4 माह में भी 2,000 रुपए की एक किस्त और इसी में पीएम वावा बड़ी लूटते हैं। जी हाँ, वो 3,000 करोड़ दे रहे हैं और मैं 42,000 करोड़ दे रहा हूँ। जी हाँ, असली सेवा तो राजस्थान की सरकार करे। क्या कदम उठाए उन्होंने जिसने आमदनी बढ़ जाए। जी हाँ, पीएम मोदी जब सीएम थे तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने से कहते थे कि एमएसपी लागू की जाए। अब जब खुद 9 साल के से सरकार में है तो क्यों नहीं कर पाए एमएसपी लागू। जी हाँ, उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएंगे आपको रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।